इस वीडियो का टॉपिक है लाइटिंग के बारे में। मगर उसके पहले थोड़ा बात कर लेते हैं वॉइस के बारे में। अगर आपका लाइटिंग बहुत अच्छा हो, बहुत प्रोफेशनल हो, मगर वॉइस क्वालिटी आपका बिल्कुल भी खराब हो, तो आपको कैसा लगेगा? जैसा कि मेरे इस वीडियो का जो क्वालिटी है भी बहुत खराब दिखाई दे रहा है, मगर वॉइस क्वालिटी अच्छा है। आगे चल के मैं आपको पूरी लाइटिंग को जलाकर मैं माइक को साइड कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि माइक का पावर क्या होता है और लाइट का पावर क्या होता है। लाइट तो बहुत सी होती हैं, मगर कौन सी लाइट कहाँ पर यूज करनी चाहिए ये जानना ही ज़रूरी होता है। और उतनी ही लाइट यूज करनी चाहिए जितना अपने आप में कंट्रोल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक लाइट दिखाई दे रही होगी, जो कि यहाँ पर मेरे फेस को दिखाई दे रहा है हल्का फुल्का, और यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया मेरे कमरे का मेन लाइट, जो कि मैं हमेशा जलाकर ही रखता हूँ। स्टूडियो में कौन कौन सी लाइट यूज करता हूँ अब इसको यहाँ पर समझिए। एक लाइट यहाँ पर है, एक लाइट यहाँ पर है, एक लाइट ये है, एक लाइट ये है। सभी लाइट का जो कॉस्ट है 1000, ओनली 1000। तीन लाइट लगभग 400 का है, एक लाइट 600 के अप्रॉक्स का है, जो कि रिंग लाइट स्टैंड के साथ में है। अब यहाँ पर मैं इसको एक एक करके जलाकर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैं पहले मेन लाइट को जलाता हूँ, जो कि की लाइट होती है। की लाइट को यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं ऑन किया, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेरे पूरे फेस पर अच्छे तरीके से दे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शैडो भी बना रहा है। इस शैडो से थोड़ा प्रोफेशनल फील होता है और ये अच्छे लेवल से आपको प्रोफेशनल लेवल में कन्वर्ट करता है। कि यहाँ पर जो लाइटिंग का कंट्रोलिंग है कितना अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा होगा। ये है सॉफ्ट बॉक्स, जो कि मैं खुद से क्रिएट किया हूँ। इसको मैं किस तरीके से क्रिएट किया हूँ और कौन कौन सी चीज़ें यूज किया हूँ, इसको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं दूसरी लाइट यूज करने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं एनर्जी लाइट। एनर्जी लाइट का क्या मतलब होता है? बिगर लाइट जले आपको नहीं पता लगेगा। पहले मैं इसको आपको जलाकर दिखा देता हूँ। ये हो गया एनर्जी लाइट। यहाँ पर मुझे भी एनर्जी देता है, साथ में जो व्यूअर्स होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उनको भी एनर्जी फील कराता है। तो ये हो गया मेरा दूसरी लाइट, जो कि ये बैकग्राउंड में दे रहा है और थोड़ा यहाँ पर ये जो साइडो बना था उस साइडो पर भी थोड़ा थोड़ा फिलअप करा रहा है। यहाँ पर एक लाइट को मैं और यूज करने वाला हूँ। वाइट कलर की लाइट होने वाली है, जो कि बगल बगल में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर धब्बा धब्बा दिखने लग जाता है, झिलझिला होने लग जाता है। क्योंकि यूजर जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पहले फ़ोन से ही वीडियो को बनाते हैं। जैसा कि मैं भी फ़ोन से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा झिलझिला टाइप का दिखता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए एक लाइट को यहाँ पर मैं और यूज करने वाला हूँ। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये सारा कुछ होने के बाद यहाँ पर एक फिल लाइट को यूज करना बेहद ही ज़रूरी होता है। इससे आपको थोड़ा और प्रोफेशनल दिखाई देता है। जो ग्रीन है थोड़ा हल्का हो जाएगा और यहाँ पर एक फिल लाइट भी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सिंपली से नॉर्मल तरीके से मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करके इसका जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ। इसलिए मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा तेज़ अगर जलेगा तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिखाई देंगे, तो यहाँ पर फिल कलर और साइडो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्लो कर दिया हूँ। अब यहाँ पर आपको अच्छा खासा सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, मगर इसमें से मैं अगर वॉइस को हटा दूँ तो आपको कैसा लगेगा, अब इसको आप देख लीजिए। जैसा कि मैं माइक को थोड़ा दूर रख दिया हूँ, अब यहाँ पर आपको वॉइस सुनाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कैसा फील हो रहा है? आपको वॉइस के बिना इस जो लाइटिंग को मैं सेटअप किया हूँ अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको माइक पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहिए लाइटिंग के मुकाबले में। इस माइक को मैं 3600 रुपये का लिया हूँ। आप लेना चाहें तो इस माइक को भी परचेस कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। नहीं तो आपको बोया का अच्छा माइक जो वायर वाला होता है उसको तो परचेस करना ही चाहिए। बोया का ये भी माइक है, बोया का वो भी माइक आता है। अब बात आती है यहाँ पर लाइटिंग की कि कितना कौन से लाइट को मैं कितने में बनाया हूँ, कितने का ख़रीदा था, इसको मैं बताने वाला हूँ। उसके पहले यहाँ पर आप देख लो कि किस चीज़ों से मैं यहाँ पर सॉफ्ट बॉक्स को क्रिएट किया हूँ। जो कि आप किराना स्टोर पर अगर जाते हैं तो आपको इसको तो आपने देखा ही होगा। गत्ता, जिसे कार्टून भी बोलते हैं, अच्छे लेवल का सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं सिल्वर पेपर, जिसे नॉर्मली लोग ऑफिस में रोटी को लपेट कर लेकर जाते हैं। इस चीज़ से इसको आप 40 रुपये का बंडल आता है, इसको आप लेकर अच्छे लेवल में इस चीज़ में चिपका कर टेप के थ्रू यूज कर सकते हैं।
अब बात आती है यहाँ पर डिफ्यूज़र बनाने की। अगर आप डिफ्यूज़र नहीं बनाते हैं, नॉर्मल ऐसे यूज़ करते हैं, आपको उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिस तरीके से सॉफ्ट बॉक्स देता है। इसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, देख सकते हैं डिफ्यूज़र के लिए गमछा। इस चीज़ से यहाँ पर मैं डिफ्यूज़र को बनाया हूँ। डिफ्यूज़र्स होने से क्या होते हैं कि लाइट जो है डायरेक्ट नहीं देते हैं, वो थोड़े अच्छे खासे सॉफ्ट में आते हैं। अब बात आती है यहाँ पर लाइटिंग की। ये लाइट आप देख सकते हैं, अप्रॉक्स मुझे 100 रुपए की पड़ी है। अभी ये पिंक कलर की है और इसी सेम लाइट को मैं यहाँ पर ग्रीन लाइट में जो ये एनर्जी लाइट बनाए रखी है, इसी तरीके का मैं कैंसिल लाइट 100 रुपए का लिया हूँ, जो कि ये ग्रीन लाइट बना कर रखी है। नॉर्मली बस आपको 100 रुपए यूज करना है ग्रीन लाइट एनर्जी लाइट के लिए। बैकग्राउंड आपका प्रोफेशनल दिखेगा। अगर मैं इसको भी बंद कर देता हूँ तो आपको कैसा लगेगा आप देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नॉर्मली 100 रुपए खर्चा करके आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले आपको सॉफ्ट बॉक्स को दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आगे चल के मैं और चीज़ों को भी बताने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट बॉक्स ग्रीन कलर का बनाया हूँ, जो कि इसमें कैंसिल लाइट को यूज करके एक सॉफ्ट बॉक्स बनाया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला है सॉफ्ट बॉक्स और ये बगल में रखा हुआ है छोटा सॉफ्ट बॉक्स। तो इन सभी चीज़ों को यूज कर रहा हूँ और एक ये रिंग लाइट देख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एक अच्छे वे में बनाकर यहाँ पर मैं सही तरीके से पहले सेटअप किया हूँ, उसके बाद ही कुछ इस प्रकार का मुझे रिजल्ट दे रहा है। इन 3 लाइटों को बनाने में मुझे सिर्फ 500 रुपये लगे थे, सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपीज़ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है 5000 के मुकाबले में, क्योंकि अगर आप 5000 रुपये खर्च करेंगे, उससे अच्छा है कि आप 500 रुपये में अपना काम कर लें और अच्छा खासा। तो आपको कौन सा बेस्ट पड़ेगा? आपको अप्रॉक्स यहाँ पर 500 रुपये वाला ही ज़्यादा बेस्ट पड़ने वाला है। तो आप ज़्यादा कुछ मत करिएगा, आप नॉर्मली हाथ से ही क्रिएट कर लीजिएगा। अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लेंगे, इस पर आपको काफ़ी ट्यूटोरियल्स देखने को मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कि मैं खुद सिखाऊं आपको, तो कम से कम यहाँ पर ज़्यादा नहीं 20 लोग यहाँ पर कमेंट कर दें कि सॉफ्ट बॉक्स कैसे बनाया जाता है, इस पर एक ट्यूटोरियल दे दो। मैं उस पर अच्छे तरीके से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको लाइटिंग से ज़्यादा माइक पर खर्चा करना चाहिए। वॉइस अच्छा रहेगा, वीडियो आपका वायरल हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और जो मुझसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, आगे भी चल के मैं और चीज़ें को बताने वाला हूँ, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही। बाय, अपना ख्याल रखना।